प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग जो है थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म कर लिया है। तो आज हम उसी के आगे क्रम में जानेंगे और वो हमारा स्टार्टिंग होगा व्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। और उसमें पहला है हमारी संक्रिया व्यूहों का योग। तो व्यूहों के योग के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि व्यूह का योग कैसे किया जाता है, यहाँ हम लोगों को जानना होगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आवश्यक है, दो या दो से अधिक व्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। दो या दो से अधिक व्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो और योगफल व्यूह में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, दो या दो से अधिक व्यूहों का योग दो या दो से अधिक व्यूहों का योग व्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। जब उनके क्रम समान हो। दो या दो से अधिक व्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो तथा योगफल व्यूह में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। योगफल व्यूह में उनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं। संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो ये जोड़ने के सारे वो हो गए प्यारे बच्चों। इसमें आपको क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यूह तभी परिभाषित हैं जब उनके क्रम समान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो व्यूह को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। और योगफल व्यूह में होता क्या है, उनके संगत अवयव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब हम देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानेंगे। तो देखिए, जैसे मैट्रिक्स ए आप ले लीजिए 2x2 का, 2, 5, 6, 7 कुछ भी ले लीजिए, ये 2x2 का है। और हम योग को जानने जा रहे हैं। तो योगफल का डिफिनीशन यही है कि जो दूसरा व्यूह हम लेंगे उनके क्रम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्योंकि दो या दो से अधिक व्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। देखो प्यारे बच्चों, क्रम क्या हो, समान हो। तो दूसरा जो हम एग्जाम्पल लेंगे प्यारे बच्चों, वो भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा। जैसे ये हो गया -5, 2, 1, 8। और इसका भी, इसमें दो पंक्ति है प्यारे बच्चों और दो स्तंभ है और इन्हें हमें जोड़ना है। तो देखिए इनका योग क्या होगा, यानी a प्लस b क्या होगा, a है प्यारे बच्चों 2, 5 फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है 6, 7 प्लस मैट्रिक्स V क्या गिव है, -5, 2 फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है 1, 8।
इनको हमें जोड़ना है, जुड़ेंगे क्योंकि दोनों के क्रम समान है और योगफल अवयव में यानी रिजल्टेंट जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उनमें संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो 2 - 5 ये सॉल्व होके आएगा प्यारे बच्चों -3। 5 + 2 ये जुड़ेगा 7 हो जाएगा। 6 में 1 जुड़ेगा 7 हो जाएगा। संगत अवयव ही जोड़े जा रहे हैं। 7 में 8 जुड़ेगा 15 हो जाएगा। ये है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या है, दो अवयवों का योग तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। जैसे ये 2/2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो ये जुड़ जाएंगे और रिजल्ट में क्या होगा कि इनके संगत अवयव जुड़ेंगे। 2 में -5 जुड़ेगा, 5 में 2 जुड़ेगा, 6 में 1 जुड़ेगा और 7 में 8 जुड़ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों अगला, अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो देखिए इनकी प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, नो डाउट। देखिए जैसे आप समान कोटि के दो अवयव ए और बी ले लें, यदि पहले तो ये लिख लीजिए कि अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है प्यारे बच्चों। जैसे ए और बी दो अवयव हों लेकिन समान क्रम के हों, क्योंकि जुड़ने के लिए आवश्यक क्या है कि उनके क्रम समान हों। ए और बी समान क्रम के दो अवयव हों, तब क्या होगा कि इनका योगफल जो होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। जैसे क्या हो जाएगा, अर्थात a + b = होगा b + a, यानी अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब सेकेंड वाला है साहचर्य नियम। तो अवयवों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। जैसे अवयवों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि A, B और C समान क्रम के अवयव हों, समान क्रम के अवयव हों, तब क्या हो जाएगा, A + B + C = A + B + C, यानी अवयवों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है प्यारे बच्चों। अब देखिए अवयव के योग का तत्समक, यानी अवयव के योग का तत्समक, अवयव के तत्समक का अस्तित्व होता है प्यारे बच्चों। अवयवों के योग का
तत्समक अस्तित्व में होता है। आव्यूहों के योग के तत्समक का अस्तित्व, तो देखिए आव्यूहों के योग का तत्समक होता है, योग के योग का तत्समक अस्तित्व में होता है, अस्तित्व में होता है। अब देखिए कैसे, यदि ए कोई आव्यूह हो, ए कोई आव्यूह हो तथा ओ इसी क्रम का शून्य आव्यूह हो, शून्य आव्यूह हो, शून्य आव्यूह हो प्यारे बच्चों, तब क्या होगा, a प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए इज इक्वल्स टू ई। यही है, आव्यूहों के योग का तत्समक अस्तित्व में होता है। अब देखिए आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व, आव्यूह के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है प्यारे बच्चों, आव्यूह के योग का अस्तित्व होता है। आव्यूह के योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ए आपका कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। अब देखिए, और तो माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ माइनस ए आई जे। तब क्या होगा कि योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है, मीन्स हो जाएगा ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो ये चार नियम का पालन आपका यहाँ दिखाया गया कि आव्यूहों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आपने जाना कि आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे ए और बी समान कोटि के दो आव्यूह हों प्यारे बच्चों, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपने जाना। और सहचर्य नियम का भी पालन करता है आव्यूहों का योग प्यारे बच्चों, यानी ए बी सी समान कोटि के आव्यूह हों तब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आव्यूहों के योग का तत्समक अस्तित्व में होता है यदि ए कोई आव्यूह हो और ओ इसी क्रम का शून्य आव्यूह हो, तब ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए और रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, ए। और योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है, मीन्स ए क्या हो, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे माइनस ए हो गया, मैट्रिक्स ऑफ माइनस ए आई जे, तब ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ओ। नेक्स्ट, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो प्यारे बच्चों सेम यहां भी वही योग की तरह ये भी है कि आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। आव्यूहों का योग तभी परिभाषित है प्यारे बच्चों जब उनके क्रम समान हो और अंतर आव्यूह में उनके संगत अवयव घट जाते हैं। तो देखिए आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है
तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। जब उनके क्रम क्या हो? समान हो। तथा अंतराव्यूह में उनके संगत अवयव घट जाते हैं। संगत अवयव घट जाते हैं। अब देखिए आपने क्या जाना आव्यूहों के अंतर में, कि आव्यूहों का अंतर तभी परिभाषित है जब उनके क्रम समान हो। यानी अगर क्रम समान नहीं है तो उनको घटाया नहीं जा सकता। तथा अंतर आव्यूह में क्या होता है? उनके संगत अवयव घटते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक मैट्रिक्स लेते हैं A 2/2 का ही 4 2 1 6, और ये 2/2 का है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है प्यारे बच्चों। और मैट्रिक्स V जो लेंगे उसका भी क्रम यही होना चाहिए। कुछ भी कर दीजिए, अवयव लिख दीजिए 2 -1 -3 और 3। चलिए A से B का अंतर निकालते हैं, यानी A - B इज इक्वल्स टू, A है मैट्रिक्स ऑफ 4 2 1 6 माइनस मैट्रिक्स B है प्यारे बच्चों 3 -1 पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति है -3 3। अब अंतर आव्यूह में इनके संगत अवयव घटेंगे, तो 4 में से 3 को माइनस करना है, यानी 4 - 3 1। 2 में से -1 को माइनस करना है, तो यहाँ माइनस है, साइन इसका चेंज करके तब सॉल्व करेंगे। तो 2 + 1 हो जाएगा 3। 1 यहाँ -3 है, घटाना है, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, और 6 में से 3 माइनस कर देंगे 3। ये रहा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आव्यूहों का गुणन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गुणन आपकी समझ में आता है तो पूरा मैट्रिक्स आपके ग्रिप में रहेगा। तो आव्यूहों के गुणन को हम काफी सीरियसली समझेंगे प्यारे बच्चों और समझने का प्रयास करेंगे, और 100% आपको समझना ही होगा यहाँ पे। तो देखिए पहले गुणा के लिए भी रूल है, यानी किसी भी आव्यूह को किसी में गुणा नहीं करवाया जा सकता। जैसे 2 आव्यूहों को किसी भी 2 आव्यूहों को नहीं जोड़ा जा सकता, तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। सेम ऐसे ही अंतर आव्यूह में 2 आव्यूहों को तभी घटाया जा सकता है जब उनके क्रम समान हो। ऐसे गुणा के लिए भी आपके पास कंडीशन होगा, और वो क्या है कि 2 आव्यूहों का गुणा तभी परिभाषित है, या 2 आव्यूहों को तभी गुणा कर सकते हैं जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो। मीन्स कि स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या इक्वल हो। पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो देखिए 2 आव्यूहों का गुणनफल, 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी परिभाषित है, गुणनफल तभी परिभाषित है जब पहले आव्यूह का स्तंभ, पहले आव्यूह का
स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो। तो ये गुणनफल के लिए कंडीशन है, यानी दो आव्यूहों का गुणनफल तभी किया जा सकता है जब पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, अन्यथा दो आव्यूहों का गुणा नहीं किया जा सकता। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम लिखते हैं आव्यूह ए का क्रम, आइए जान लेते हैं। आव्यूह ए का क्रम है m/n और आव्यूह v का क्रम है b का क्रम n/p और हमें a और b का गुणा करवाना है। तो ab का क्रम यानी गुणनफल का क्रम हम पहले से जान जाएंगे, वो किस तरह। तो ab का क्रम होगा प्यारे बच्चों, अब देखिए दो आव्यूहों के गुणनफल के लिए कंडीशन क्या है कि पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति क्या हो, इक्वल हो है। अब आव्यूह ए बी का क्रम क्या होगा, किसी भी आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्ति बाई स्तंभ। तो आव्यूह ए बी का क्रम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पंक्ति यम और स्तंभ क्या होगा, पी, यानी ये हो जाएगा m/p क्रम का। अब अगर हम यहां BA ज्ञात करना चाहें तो B का क्रम कितना है प्यारे बच्चों, B का क्रम ये है n/p और A का क्रम है m/n। चलिए प्यारे बच्चों इसका गुणा कराया जाए। तो देखिए BA का हमें गुणा करवाना है, BA। तो पहले तो ये देखिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो B का क्रम है, आव्यूह B का क्रम है n/p, आव्यूह A का क्रम है m/n। तो गुणा के लिए क्या है कि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो, तो यहां नहीं है, P डज नॉट इक्वल्स टू m, यानी BA ये जो है संभव ही नहीं है, यानी इनका गुणा नहीं किया जा सकता, संभव नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब गुणा हम करेंगे कैसे। ये हुआ कि गुणनफल कब परिभाषित है, और अगर गुणा हो रहा है तो गुणनफल आव्यूह का क्रम क्या होगा ये हम जान जाएंगे। और यहाँ ये जाना कि कब गुणनफल नहीं परिभाषित है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गुणा को जानेंगे आव्यूह के। तो एग्जाम्पल लेना होगा आपको, इसके लिए मैट्रिक्स से 1 2 3 4 5 6 और इसका क्रम तुरंत लिख लीजिए। तो ये है 3 पंक्ति है, 1 2 3 बाई स्तंभ कितना है 1 2, यानी 3/2 का ये मैट्रिक्स है। और मान लीजिए V में आपको गुणा करवाना है, तो इसमें कितने स्तंभ हैं 2। तो जो आव्यूह लेना होगा उसमें भी स्तंभ पंक्ति कितनी होनी चाहिए 2। इसका स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो चलिए 2 पंक्ति वाला एक आव्यूह लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्रम कितना है प्यारे बच्चों, इसमें 2 पंक्ति है और स्तंभ 3 है, 1 2 3, यानी 2 बाई पंक्ति बाई स्तंभ 3 है। तो गुणा तो पॉसिबल है, क्योंकि पहले आव्यूह में 2 स्तंभ हैं और दूसरे आव्यूह में 2 ही पंक्ति है। तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है। अब गुणनफल आव्यूह हमें क्या मिलेगा, पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति यहाँ है 3
और इसका स्तंभ भी 3 है, यानी हमें 3/3 का ए बी आव्यूह मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हम गुणा करवाते हैं ए इंटू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह जानना होगा कि आव्यूह के गुणनफल को, आव्यूह के गुणनफल को आव्यूह के गुणनफल को पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। पहले तो हमको ये जानना होगा कि आव्यूह के गुणनफल को पंक्ति गुणे, यहां बाई नहीं पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये गुणा ही है। तो आव्यूह के गुणनफल को पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो आव्यूहों का गुणा करवाने जा रहे होंगे तो पहले आव्यूह के प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, पंक्ति को लेंगे। यानी पहले आव्यूह के केवल और केवल पंक्ति का रोल होगा, स्तंभ का कोई रोल नहीं होगा। और दूसरे आव्यूह में केवल और केवल स्तंभ का रोल होगा, उसके पंक्ति का रोल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आव्यूहों के गुणनफल को पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जब हम ए और बी का गुणा करवाने जा रहे हैं तो पहले आव्यूह के केवल और केवल पंक्ति का रोल होगा, स्तंभ का कोई रोल नहीं होगा। और दूसरे आव्यूह बी के केवल और केवल स्तंभ का रोल होगा, पंक्ति का कोई रोल नहीं होगा गुणा में प्यारे बच्चों। अब देखिए गुणा हम कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को ले लेंगे इसके, और गुणा हम इसके स्तंभों में प्यारे बच्चों करवाएंगे। और वो किस तरह, ये पंक्ति है और इसका गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों में। तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो हम क्या करेंगे, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को हमने लिया और उसका गुणा जब हम पहले स्तंभ के संगत अवयवों में करके जोड़ेंगे, इसका गुणा पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयवों में करके जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव हमें मिल जाएगा। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का, क्योंकि गुणा तो भी पहली पंक्ति का चल रहा है प्यारे बच्चों, तो पहली पंक्ति का हमें दूसरा अवयव जैसे ही दूसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे। अब पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव हमको मिल जाएगा। अब देखिए कि दूसरे आव्यूह में और स्तंभ नहीं है, 3 स्तंभ है। पहली पंक्ति को आपने लिया और तीनों स्तंभों के संगत अवयव में करके जोड़ा तो गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव आपको प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम क्या करेंगे इस बार, अब हम दूसरी पंक्ति को लेंगे और सेम प्रोसेस, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे और दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो हमें गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला, दूसरा और तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अभी एक पंक्ति और बच रही है, वो कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हम तीसरी पंक्ति को लेंगे और इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो हमें गुणनफल आव्यूह की तीसरी पंक्ति मिलना शुरू होगी और तीसरी पंक्ति का पहला अवयव मिल जाएगा। अब हम पहले आव्यूह के तीसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, गुणनफल आव्यूह में तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा हम दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो गुणनफल आव्यूह की
तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह हमें 3/3 जो हमने पहले से यहाँ मार्क कर रखा है एक अवयव गुणनफल अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया है। आइए इसको प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं। इस स्टार की जगह पे हम फिलअप करेंगे जो हमने समझा है। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहली पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो गुणनफल अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, तो 1 गुणे 1 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 4, पहला अवयव मिल गया। अब दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यानी 1/2 1 × 2 प्लस 2 × 5। अब पहली पंक्ति का ही गुणा अब दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव हमें मिलेगा और वो होगा 1 × 3 प्लस 2 × 6। अब हम दूसरी पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो AB गुणनफल अवयव AB के दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा 3 गुणे 1 प्लस संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ते हैं प्यारे बच्चों प्लस 2 × 4 प्लस 4 × 4। अब देखिए दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो आप भी AB के दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा और वो होगा 3 × 1 3 × 2 प्यारे बच्चों 3 × 2 प्लस 4 × 5 और दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव और वो होगा 3 × 3 प्लस 4 × 6। अब देखिए प्यारे बच्चों अब तीसरी पंक्ति को लेंगे और फिर वही क्रिया हम दोहराएंगे यानी दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 × 1 प्लस 6 × 4 हो गया। अब तीसरे पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो गुणनफल अवयव AB की तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा और वो होगा प्यारे बच्चों 5 × 2 प्लस 6 × 5। अब तीसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो ये होगा 5 × 3 प्लस 6 × 6 यानी AB = हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 8 9 हो जाएगा 2 + 10 12 हो जाएगा 3 + 12 15 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति 3 + 16 19 हो जाएगा 6 + 20 26 हो जाएगा 9 + 24 24 9 33 9 + 24 33 हो जाएगा 5 + 24 29 हो जाएगा
10 + 30 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 15 + 36, 15 और 36 ऐड कर लेंगे, 6 5 11 3 1 4 1 5, 51 हो जाएगा। और आपको 3/3 क्रम का गुणनफल आप ए बी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये रहा प्यारे बच्चों गुणनफल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जरूर। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, आव्यूह के गुणन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी हमको यहां जाननी है। आव्यूहों के गुणन की प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए साहचर्य नियम। तो आव्यूहों का जो गुणनफल होता है प्यारे बच्चों, वो साहचर्य नियम का पालन करता है। आव्यूहों का गुणनफल आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आव्यूहों के गुणधर्म में आपने गुणन के गुणधर्म में पहली चीज क्या जाने कि आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। देखिए यदि ए बी सी 3 आव्यूह तब क्या होगा प्यारे बच्चों, तब होगा A इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। यानी आव्यूहों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। वितरण नियम, तो आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, तो आव्यूह ए जो है बी और सी इन दोनों आव्यूहों पर गुणनफल के फॉर्म में वितरित होगा। लेकिन कौन सा आव्यूह ए, तो रिजल्ट क्या होगा ए बी प्लस ए सी। हम यहाँ बी ए प्लस सी ए नहीं लिख सकते क्योंकि जरूरी नहीं कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करे ही। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसलिए आव्यूह ए जो है वो आव्यूह बी और आव्यूह सी पर क्या होगा, गुणनफल के फॉर्म में वितरित हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम इस तरह लिख लें ए प्लस बी इंटू सी। अब ये सी जो होगा, आव्यूह सी जो होगा वो ए और बी पे वितरित होगा। तो क्या हो जाएगा यहां से ए सी प्लस बी सी, और यहां हम क्रम नहीं चेंज कर सकते आव्यूह को, आव्यूह के, यानी सी ए नहीं लिख सकते, सी बी नहीं लिख सकते। अब देखिए आव्यूह के गुणन का तत्समक अस्तित्व में, आव्यूह के गुणन का तत्समक अस्तित्व में होता है प्यारे बच्चों, अस्तित्व में होता है। अब देखिए कैसे,
ए कोई वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव हो तथा आई इसी क्रम का इकाई अवयव हो, इकाई अवयव हो प्यारे बच्चों, तब क्या होगा, आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई इज इक्वल्स टू ए, यानी अवयवों के गुणन का अस्तित्व, गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको जो कुछ भी बताया गया होगा समझ में आया होगा, स्पेशली अवयवों का गुणनफल। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।